आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। मथुरा से बड़ी खबर है, तांत्रिक से इलाज कराने गई महिला से दुष्कर्म हुआ है। कमरे में धुआं कर महिला से दुष्कर्म किया गया। तो तांत्रिक से इलाज कराने ये महिला गई थी, जिससे दुष्कर्म और कमरे में धुआं कर दिया गया। दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। संतान की चाहत में तांत्रिक ने दुष्कर्म किया है। संतान की चाहत में झाड़ फूंक कराने ये महिला पहुंची हुई थी और इसके साथ ये दुष्कर्म, कमरे में धुआं कर दिया गया, जिसके बाद ये दुष्कर्म तांत्रिक के खिलाफ हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है। और संतान की चाहत में तांत्रिक ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया है। झाड़ फूंक कराने के लिए ये महिला गई हुई थी। कई सालों से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अंधविश्वास की आड़ में देखिए किस तरीके से इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। जनपद मथुरा के थाना नौझील में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि एक महिला है जिसका कहना है कि उसका निकाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। तो इसने विश्वास करके एक व्यक्ति है मुश्ताक अली नाम का, जो कि नौझील का रहने वाला है और ये तंत्र का कार्य करता है, इस पर भरोसा करके ये इसके पास गई थी। तो उसने उस महिला के साथ गलत कृत्य किया है। इसकी सूचना जैसे ही थाने को प्राप्त हुई है, तत्काल मुकदमा इस व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कर दिया गया है और हमारी ग्राउंड टीम मौके पर प्रयास कर रही है। इसको बहुत जल्दी हम गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य करेंगे। तो दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक के ऊपर केस दर्ज किया गया है। जल्द ही एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन अंधविश्वास की आड़ में देखिए किस तरीके से इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। तांत्रिक के पास से महिला पहुंची थी संतान की चाहत लेकर और इस दुष्कर्म को वहीं पर अंजाम दिया गया। 8 साल से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और उसी के बाद तांत्रिक तक ये महिला पहुंचती है और ये दुष्कर्म को अंधविश्वास की आड़ में ये दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है। तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का स्टेटमेंट भी आपने सुना। ये पूरा परिवार पहुंचा हुआ था ये केस को दर्ज कराने के लिए। इसी बीच कमरे में धुआं करके इस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है। संतान की चाहत में तांत्रिक के पास में ये महिला पहुंची हुई थी और उसी बीच इस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा जुड़ गए हैं। वीर, थोड़ी और जानकारी दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। देखिए मेरे को जिस तरीके से मथुरा में एक आगरा की महिला जो है वो संतान की चाह में यहाँ तांत्रिक के पास पहुंची थी और तांत्रिक ने झाड़ फूंक की आड़ में और महिला को एक कमरे में, आपको बता दें कि विगत 1 महीना से लगातार महिला यहाँ पहुंच रही थी और गुरुवार को इस महिला को वहां बुलाया जा रहा था अपनी ननद के साथ। बाकायदा महिला गुरुवार को दिन में इसके आश्रम पर पहुंची, यानी कि मस्जिद के समीप एक कुटिया थी इसकी, उस कुटिया कमरे में वहां पहुंची थी और महिला को जो ननद थी उसको बाहर खड़ा कर दिया गया और जो पीड़िता है उसे कमरे के अंदर ले गया और वहां अगरबत्ती का धुआं कर दिया। धुआं के बाद जो महिला की जो बेहोशी की जो स्थिति थी वो वहां छा गई थी और महिला के साथ बाकायदा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला चीख पुकार करना चाह रही थी लेकिन उसके मुंह को दबा लिया गया। जो महिला का जिस तरीके से देखिए शिकायत में आरोप है, साफ तौर से कहना है कि करीब 1 घंटे उस महिला को कमरे में बंद रखा गया। मुश्ताक अली नाम का जो समुदाय विशेष का ये युवक, हालांकि महिला भी समुदाय विशेष की और 8 साल पहले इसका निकाह हुआ था और आगरा में निकाह होने के बाद इस पर जब संतान नहीं हुई 8 साल तक, तो संतान की चाह में अपनी ननद के साथ ये महिला मथुरा के नौझील कस्बा में पहुंची और वहां कस्बा में विगत 1 महीने से जा रही थी। तीसरी बार जैसे ही वहां पहुंचती है और ऐसे महिला के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दुष्कर्म करने के बाद ये महिला को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने किसी को इस बात शेयर की तो आपको और आपके परिवार सहित हत्या कर दी जाएगी। तो एक डरी सहमी महिला सीधे आगरा वापस लौटी और आगरा जाने के बाद इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को दी। पति को जिस तरीके से जानकारी दी गई, पति ने अपने परिवार लोगों को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और जानकारी के बाद एसएसपी कार्यालय मथुरा पहुंचे।
मथुरा में ये पूरा जब मामला एसएसपी के संज्ञान में आया तो एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से मामले में कार्रवाई के निर्देश थानाध्यक्ष को दिए। थानाध्यक्ष ने हालांकि इस मामले में मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक आरोपी को मथुरा पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। गिरफ्तारी के दावे कर रही है, लेकिन ये बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि जिस तरीके से तमाम जो तांत्रिक है वो मथुरा में पनप रहे हैं और मथुरा में तांत्रिक की आड़ में इस तरीके की वारदातों को लगातार अंजाम देते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पर अंकुश लगाने में पुलिस अभी तक नाकाम साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी पुलिस को सूचना दिए इस तरीके के झाड़ फूड़ करते हैं और झाड़ फूड़ की आड़ में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो लगातार कृष्ण की नगरी मथुरा में देखने को मिल रहे हैं। और ताजा मामला ये नौझील से सामने आया है, जिस तरीके से संतान की चाह में एक पीड़ित महिला वहां पहुंचती है और उसके साथ दुष्कर्म जैसी दरिंदगी की वारदात को बेखौफ होकर एक युवक इस तरीके से अंजाम देता और अंजाम देने के बाद अभी तक पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यूपी में सख्त कार्रवाई के निर्देश है। सरकार ने खुली छूट पुलिस को दे रखी है, अगर कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पुलिस की जो कार्यशैली है वो देखने लायक यही है कि 24 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है, उसके बावजूद भी अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार घूम रहा है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से पीड़िता के साथ इस दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस उसे कब तक पकड़ पाती है और किन धाराओं में उसे जेल भेजेगी और क्या सजा उसको दे पाती है। जी हर्षा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी वीर। जिस तरीके से आपने बताया 24 घंटे से ऊपर का समय हो चला है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या इस महिला के अलावा कोई और भी पहले इस तांत्रिक के खिलाफ शिकायतें लेकर पहुंचा हुआ है? देखिए बिल्कुल ऐसा, जिस तरीके ये कोई पहला मामला नहीं है। मथुरा के अंदर इससे पहले दिल्ली का एक परिवार बाकायदा गोवर्धन क्षेत्र में एक तांत्रिक के पास आया था। गोवर्धन के पौष इलाके में वो तांत्रिक जो है वो तांत्रिक विद्या करता था और उनकी जो पीड़ा थी वो भी संतान की चाह में यहाँ पहुंची थी, तो उनके साथ बाकायदा दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इस मामले को जब मीडिया में आया, मीडिया में आने के बाद मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन आरोपी को हल्की धाराओं में जेल भेज दिया गया और वो कुछ दिनों बाद ही जेल से रिहा हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पुलिस की कार्रवाई है वो यहाँ लचर देखती नजर आती है और ऐसे मामलों में अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इनके जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते नजर आए। तमाम जो तांत्रिक हैं वो एक तंत्र विद्या की आड़ में इस तरीके की घिनौनी हरकतों को महिलाओं के साथ अंजाम देते नजर आए, चाहे वो गोवर्धन थाना क्षेत्र हो, बरसाना हो, छाता हो, तमाम जो क्षेत्र है उनमें तांत्रिक जो क्रियाकलाप करने वाले लोग हैं। वाकई ये बेहद घिनौनी हरकत है। देखना होगा हालांकि कब तक ये गिरफ्तारी हो पाती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया। वहीं यूपी के मुरादाबाद में बदमाश